पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भाई केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना, उनके विभाग का नाम है नफरत फैलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया था कि 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है और पाकिस्तान में 24% हिंदू थे और आज घटकर आधा % हिंदू रह गए हैं, ये पूर्वजों की गलती के कारण ये हुई है। क्योंकि यदि पूर्वज उस समय सारे मुस्लिम को भारत से बाहर कर देते तो आज इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। आज अपने ही नवमी में जब हम लोग यात्रा निकालते हैं, वहाँ पे ईंट और पत्थर चलता है, इसमें भी हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग ने कभी भी तजिया पर ईंटा नहीं मारा, पत्थर नहीं चलाया। इस पूरे मुद्दे को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। यात्रा पर निकले और सीमांचल में भाई केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना, उनके विभाग का नाम है नफरत फैलाना। उनके विभाग का नाम उसने अपने करतूत से कर दिया है, गोया अपने विभागीय काम को नहीं, पार्टी के झंडे तले सिर्फ उनको काम करना है। वो मंत्री का प्रोटोकॉल हर जगह लेते हैं और पार्टी का काम करते हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुख की बात है। और जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, है ना? और वो कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो मामला ये है, बटोगे तो कटोगे। तो पिछले दिनों में तो कुछ पागलों ने बांट के काट दिया है, देश का 3-3 टुकड़ा कर दिया है। ये लोग कितना और लोगों को बांटना चाहते हैं। इसी किस्म के लोग अलगाववादी नजरिया रखते हैं और वो किशनगंज से उनको लड़ने का इलेक्शन का बड़ा मजा है। मैं इस्तकबाल करता हूं, गिरिराज जी आइए, इंसानियत के कुछ सबूत वहां पर मिलेंगे, आपको कुछ सबक पढ़ने का मौका मिलेगा। आप नफरत की आग लगाते हैं, वहां मोहब्बत की फिजा आपको मिलेगी। मैं पूरे दम खम के साथ कहता हूं कि किशनगंज में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जितने प्यार और प्रेम से वहां रहते हैं, देश में उसकी कोई नजीर नहीं है। कोई भी दंगाई हो, कोई भी नफरत फैलाना हो, किशनगंज का हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहता है वहां पर। किसी के भी नफरत फैलाने की, नफरत की हवा कभी वहां नहीं चल सकती है। अगर कोई नफरत फैलाने आएगा तो किशनगंज की जो फिजा है, सीमांचल की जो हवा है, उसको मोहब्बत का पाठ पढ़ना पड़ेगा। मैं गिरिराज जी को तो दावत देता हूं कि आप आओ। आपको कहां कहां भटक गए हो, बहक गए हो, प्यार और मोहब्बत की बात भूल गए हो, नफरत की बात बोल रहे हो, आओ सीमांचल की ठंडी हवाओं में चंद दिन रह लो। यकीनन है कि नफरत का जो ज्वालामुखी आपके सीने में जल रहा है, यकीनन है कि मोहब्बत के फूल वहां खिलेंगे। 25 में चुनाव भी है और तमाम दल के लोग हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, कोई सदस्यता अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है 25 में क्या परिणाम है? घर में जो लोग सिमटे हुए रहते हैं, वो जब निकलते हैं तो वो यात्रा कहलाता है, लेकिन जो बंजारा हो तो वो तो हर दिन यात्रा में रहता है। तो हम लोग तो बंजारे हैं, हम लोग तो हर दिन सफर में रहते हैं। जो कभी कभी कोठियों से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सफर में निकले हैं। हम लोग तो आज बाढ़ पीड़ितों के यहाँ है, कल कटाव पीड़ितों के यहाँ है, आज बिजली का बिल गलत आ रहा है उनके दरमियान में है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, वहां हम चल रहे हैं। MIM के लोग तो हर दिन सफर में हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, जो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए, लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो, उनको अलग से सफरनामा की कोई जरूरत नहीं। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं 23 और 25 में दावा कर रहे हैं कि मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि बिहार का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि बिहार की सत्ता किसके कब्जे में आए। ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। आज तो सबसे पहले इनको काम करना चाहिए, बाहर से जो लोग प्रभावित हैं उनकी जाके खबरगिरी करनी चाहिए। जहां अभी बिस्फी के इलाके में लोग हिंदू और मुसलमानों में प्यार और मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर यह आग बुझानी चाहिए। जहां दलितों पर अकलियतों का शोषण हो रहा है, वहां की आवाज उठानी चाहिए। मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, उसकी आवाज तो किसी के मुंह से निकलती ही नहीं है। दलितों की 1,11,000 नौकरी तकरीबन चिवा गए, लोग चिवा गए, उस पर तो किसी की जबान खुल ही नहीं रही है।
यात्रा करें। AIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि गिरिराज सिंह को अपने ही मंत्रालय जो मिला है उस मंत्रालय को लेकर वो कभी नहीं बोले हैं और ना ही कभी यात्रा पर गए हैं, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का काम करते हैं और वोट बैंक को हासिल करने का काम करते हैं। ये कभी दलित के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर ये सिर्फ एक दूसरे के बीच में बांटने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक आप बांट कर लोगों के बीच में ये राजनीति करेंगे। आइए किशनगंज में आकर एक बार चुनाव लड़िए, यहाँ आकर के आपको पता चलेगा गंगा जमुना तहजीब क्या होता है। और इस तरह के बयान देते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप हिंदू और मुस्लिम करते हैं तो कभी आप ये क्यों नहीं कहे कि सभी भारतीय एक हो जाएं। हिंदू एक होना का मतलब है कि आप बांटना चाहते हैं, और कब तक इस देश को बांटेंगे। 3 बार देश को बांट चुके हैं और फिर भी आप लोग देश बांटने के प्रयास में लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी यात्रा पर नहीं निकलते, क्योंकि हम लोग को प्रत्येक दिन यात्रा होता है। जो बड़े कोठी में बैठे वाले लोग हैं वो कभी कभी यात्रा पर इसलिए निकलते हैं कि वो जनता के बीच में नहीं रहते, और हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, इसलिए हम लोग को यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उन लोगों को ज़रूरत होती है जो कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं। इस तरह के बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।